दोस्तों, लगातार हम सीमा हैदर को लेकर नई नई सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज एक और सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में आप लोगों ने बड़ा साथ दिया मेरा। यही नहीं, इस लड़ाई को इंसानियत का रूप भी दिया। और ये लड़ाई थी उन 4 बच्चों के लिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान हमारी मुलाकात होती है जफर हुसैन से। वही जफर हुसैन जिनके ऊपर बहुत तरह के तोहमत लगते हैं। उन पर तोहमत लगता है कि उन्होंने गुलाम हैदर, जो सीमा हैदर का लीगल हस्बैंड है, उसको उन्होंने धोखा दिया। अब आज इसी आरोप का जवाब हम आपको देंगे। आज हमने इस विषय पर आखिर पूछ ही लिया जफर भाई से कि आप बताएं कि आखिर मसला क्या है। आखिर इस महिला के साथ आपको बार बार जोड़कर यह कहा जाता है कि आपने गुलाम हैदर को धोखा दिया। आपको पता है जफर भाई ने क्या जवाब दिया? उस जवाब में न केवल सच्चाई थी, हकीकत था, बल्कि उनका पूरा का पूरा इमोशंस सामने दिख रहा था कि वो उन 4 बच्चों के लिए बदनामी भी लेने को तैयार हैं। दोस्तों, वाकई में इसको हम इंसानियत कहते हैं। यही इंसानियत होती है। तो आइए वो मैं आपको प्रकरण एक बार सुनाती हूँ। जब हमने पूछा कि आज आप बता ही दीजिए, क्योंकि आपको लेकर सवाल उठता है कि आपने गुलाम हैदर को धोखा दिया है, कहीं ना कहीं ये बात लगातार उठती है, तो उस पर उन्होंने खुले होकर जवाब दिया। आइए पूरा प्रकरण हम सुनते हैं। बहन क्या बोलेंगे? बहन आके क्या बोले किसको? अब मैं आ गया हूँ तो मैं क्या बोले? अब सही बात है। सब समझो गंद में घुसना है। सबको अपने मतलब परिवार की इज्जत की बिल्कुल अपनी इज्जत को जो है ना ताव करके हम बच्चों की वजह से आगे आएंगे, उसके बच्चे वापस आ जाएं। हम भी तो इसी वजह से आ रहे हैं। यहाँ बैठो, खुद को बदनाम बिल्कुल मैं समझती हूँ जफर भाई, और मैं इसके लिए आपसे सॉरी भी बोलूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको बुलाऊं। आपके पीछे भी आपका परिवार है, आपकी भी अपनी एक इज्जत है, लेकिन वही है ना, हमारा एक ही मकसद है। मैं बस इसलिए जी, लोग पता है क्या, जब आवाज सुनते हैं लोग सिर्फ मुंह की तरफ देख के हंसते हैं ना, तो वहाँ हमारा जो है मुंह नीचे हो जाता है। 2-2 टके के लोग जी, जिसका कोई औकात ही नहीं है, वो देख के अगर हंसते हैं ना तो शर्म आ जाता है कि हम बस क्या करें, सिर्फ बच्चों की वजह से, सिर्फ मासूम बच्चों की वजह से। अच्छा जफर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल, एक्चुअली मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के आपके ऊपर भी आरोप लगे। मैं चाहती हूँ इसका आप खुद जवाब दें कि कई बार ये हुआ कि सीमा के टच में आप आए ही क्यों? तो ये क्या मसला था? ये कैसे आपके करीब इतने आई? और दूसरी चीज कि ये आपसे शादी भी करना चाहती थी, तो वो सिलसिला क्यों पूरा नहीं हो पाया? बहना, मैंने नहीं किया ना उससे शादी। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने इसी वजह से नहीं किया कि इसके साथ अगर मैं शादी करूं, पहले से ये शादीशुदा है, तलाक नहीं है, कोर्ट में जाके उसने शादी की, दोबारा कोर्ट में मैं खुद को दिखाने के लिए इतना खुद को बदनामी उठाऊं, इसको जो है ढोल को अपने गले में लटकाऊं और इसको घूमता रहूं, और बच्चे इससे अलग हो जाएंगे। बच्चों का क्या हाल होगा फिर? मतलब अगर आपसे शादी होती इसकी तो बच्चे अलग हो जाते। हाँ। मैं अपने देखो, सीमा को खुश करने के लिए, मैं खुद को खुश करने के लिए बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देता। मैंने नहीं किया, बच्चों की वजह से नहीं किया। मतलब मैं समझी नहीं। अगर मैं कर लेता, अगर मैं सीमा से शादी कर लेता तो बच्चे तो सीमा के साथ नहीं होते। ये तो हमारा रिवाज नहीं है कि किसी का बच्चे अपने पास रखो, कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं करता नहीं, इसलिए नहीं करता तो इसका तो तलाक है ही नहीं, इसका तो शौहर जिंदा बैठा हुआ है, इसका शौहर है, उससे पैसे लेता है, खाता है, पीता है, और उसके बावजूद मैं कैसे करूं शादी? पहले से कोर्ट से शादीशुदा है।
नहीं, लेकिन ये मेरी बात के ये जवाब भी दे। ये आपके करीब आई, ये भी लोग बोले कि ये आपके करीब कैसे आ गई, हैदर को आपने धोखा दिया, ये सब चीजें क्या थी? आज थोड़ा आप क्लियर करिए इस मामला को, क्योंकि आपके किसने धोखा दिया? लोगों ने कहा कि सीमा हैदर के करीब आप आए, कि ये चीज, यही तो क्लियर मैं क्यों कहाँ आया? ये खुद आई मेरे पास, मैं कहाँ इसके पास गया? हाँ, तो वही तो आज दुनिया जाने ना। मेरे गलत गले में आके लटक गई। क्या बोलती थी ये गले में आकर, किस तरीके से लटकी? किस तरीके से लटकी? पहना अभी जबरदस्ती घर में घुस के आए तो मैं उसको क्या करूं? लड़ना पीटना गली में पूरे मोहल्ला देखे तो मैं करूं तो क्या करूं? मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने कहा मेरा इज्जत बचाए, ये अपने घर में जाके खुश रहे। मैंने तो इसको बहुत समझाया, अपने घर में रहो, बच्चों के साथ रहो, कंपनी के पास पैसे भी है, तू खुश है अपने घर पे रहो। लेकिन नहीं, इसको तो आराम ही नहीं है ना। इसको तो हर साल जो है नई शादी करनी है। जिस तरीके से आज ये लप्पू के घर में घुसी हुई है, ऐसे ही आपके घर में घुसना चाह रही थी। ऐसे ही मेरे गले में जबरदस्ती, यकीन करो मैं गांव जाऊं तो गांव में मेरे पीछे आए, मैं जहां जाऊं वहां मेरे पीछे आए। मैं करूं तो क्या करूं? अब आप एक मिनट, अब आप एक मिनट शांत रहिएगा, अब आप एक मिनट शांत रहिए। अब जितने लोग जब ये सवाल करते हैं ना, आपके पास आपका जवाब है कि किसने किसको धोखा दिया। अब आप देखिए ना, जो पूछते हैं, जो सवाल करते हैं कि क्या जफर भाई ने गुलाम हैदर को धोखा नहीं दिया, आप खुद सोचिए कि ये जाती है जफर भाई के पास और कहती है मेरे से शादी कर लो। अगर धोखा देना होता ना जफर भाई को, गुलाम हैदर को, तो ये शादी कर चुके होते। उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये किसी और की बीवी थी, उन्होंने वो काम नहीं किया। जब जफर से भी काम उसका नहीं चला, आज लपुआ के पास। कैसी बातें आप लोग करते हैं? एक औरत को बचाने के लिए, एक औरत की गंदगी को सामने उसके पर्दा डालने के लिए आप किसी के भी ऊपर आरोप लगा देंगे। आपके सामने उदाहरण है किसने किस तरीके से धोखा दिया है। मैंने नहीं किया। देखो बहन, अगर मैं धोखा देता हैदर को तो मैं सीमा से शादी करता, तो हैदर के साथ धोखा था। बिल्कुल मैंने नहीं किया, मैंने उसको वापस किया, उसके घर में जाके उसके बाप के हाथ में दे दिया, ये अपने घर जाओ, मुझे नहीं है तेरी जरूरत। तो फिर धोखा किसने किया? सीमा ने किया ना। घर का हैदर बर्बाद सीमा ने किया, मैंने थोड़ी किया है। मैं करता तो सीमा को अपने पास रखता, तो फिर हैदर के घर को मैं बर्बाद कर रहा था। बिल्कुल। घर को और करने वाले जो और एक मिनट, एक और जवाब है। एक जो सबसे पहला वीडियो जारी हुआ था हैदर भाई की, गुलाम भाई की तरफ से, वो वीडियो में आपने सुना होगा कि गुलाम भाई ये कह रहे हैं कि सीमा मेरी पत्नी है, मैंने उसको तलाक नहीं दिया है, वो झूठ बोल रहा है। आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने वो वीडियो आप लोगों को दिखाया था। तो वाकई में अगर धोखा देना होता गुलाम हैदर को, जफर भाई अगर धोखा देते, तो आज सीमा का निकाह जफर हुसैन से हो चुका होता और वो ये कहती रहती कि मैं गुलाम की बीवी नहीं, जफर की बीवी थी, जो यहाँ आके कह रही है कि मेरा तो तलाक हो चुका था। अगर तलाक हो गया होता तो आज वो जफर से किसी न किसी तरीके से शादी करती ना, लेकिन जफर भाई को गुलाम हैदर को धोखा नहीं देना था, इसलिए शादी नहीं की। समझे आप? तो ये सवाल अब कोई मत करना, ये बातें मत बनाना कोई, जितने लोग, क्योंकि अगर तर्क वितर्क से बात करना जानते हो, आरोप लगाकर भागना तो बड़ा आसान है। किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दो। आज उन बच्चों के लिए कोई अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर, आपको पता है ना, जफर भाई अगर आकर सामने बात कर रहा है तो क्या इनकी पत्नी इनसे नहीं पूछेगी कि तुमको क्या पड़ी है, तुम क्यों घुस रहे हो? उनके बड़े बड़े बच्चे हैं जफर के। बात शुरू की ना जी, आपने ये बात देखो छेड़ दी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी इज्जत बच्चों की खातिर दांव पे लगा दी, वरना मैं कोने पे बैठ जाता, मेरा क्या जाता उधर, मैं क्या बोलता, क्यों बोलता? जैसे हम लोग सीमा को यही बोल रहे थे ना, सब ये सीमा को यही बोल रहे थे कि सीमा दूध की धुली हुई है, सब यही बोल रहे थे ना, कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने सब कुछ बता दी खोल के उसका रख दिया कि ये तो गंदी औरत है, बिल्कुल, मैं तो अपने घर में खुश बैठा हुआ था, मुझे क्या जरूरत। और आज भी उस गंदी औरत से सिर्फ ये अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि उन 4 बच्चों की जिंदगी तबाह होने से बच जाए। उसके देखो, सुनो बहन, उसके चाचा नहीं आ रहे, उसके भाई नहीं आ रहे, उसके बहनें नहीं आ रहे, उसके घर का फैमिली का कोई नहीं आ रहा। मैंने अपना इज्जत बच्चों की खातिर दांव पे लगा दिया, उसके बाद धोखेबाज भी मैं हो गया हूँ। सही बात है भाई, सही बात है,
सही बात है। मुझे क्या मिल रहे हैं, उसके बावजूद मुझे गालियां मिल रहे हैं। मैं बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगा, भले जिसको गाली देना है भले गाली दे, या अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे लोगों से कोई वास्ता नहीं। मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ नहीं कि बच्चे वापस नहीं, बस। जफर भाई आपको सैल्यूट बच्चे है, यहाँ आ जाएं, आपको तो सलाम हमारा है कोई जफर जरूरत भाई, नहीं। आपने बहुत बड़ा दिल करके, क्योंकि इंसान सब कुछ अपनी दाव पे लगा सकता है। इज्जत सबके लिए प्यारी होती है, चाहे वो भीख भी मांगता इंसान होता है ना, उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। लेकिन उन 4 बच्चों के लिए जफर भाई ने देखो क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है, क्या और अभी तक कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग सवाल उठाते हैं ना, आज से अपने मुंह पर सेलो टेप लगा लें और ये फालतू की बात करना बंद कर दें। जफर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं। ठीक है बहन, ठीक है बहन।